हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चोर और पुलिस से संबंधित सवाल। इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जाता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ जाओ, यहां से प्रश्न कई बार देखने को मिला है। चाहे वो एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीजीएल हो या रेलवे हो या डिफेंस हो, सब जगह से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम इसका करने वाले हैं रामबाण उपाय, एकदम ट्रिक से, ऐसा सॉल्यूशन कि दोबारा इसके ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। एकदम शून्य से शिखर तक चलेंगे। और इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एक चोर 400 मीटर की दूरी पर खड़ा है, एक पुलिस चोर का पीछा करना शुरू करता है, तो चोर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस वाला चोर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो इसमें 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। दूसरा, जब चोर पकड़ा गया तो चोर द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इस तरह के डाउट्स, इस तरह के सवाल कई बार आपको प्रश्न में देखे गए हैं और आज हम करने वाले एकदम संपूर्ण निचोड़, ट्रिकली सॉल्यूशन। और यकीन मानिए कि दोबारा इसके ऊपर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, काम अधिक बातें कम करते हुए प्रश्न की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चोर और पुलिस के पीछा करने वाले सवाल और अद्भुत ट्रिक से हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल कह रहे हैं एक चोर, जी हाँ, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से चोर का पीछा करना शुरू किया। लीजिए, सिपाही को 6 घंटे तक पता ही नहीं था कि चोर ने चोरी किया है। सिपाही को कब पता चला? 6 घंटे बाद। अब कह रहा है कि और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। मतलब जब पीछा करना शुरू किया ना 6 घंटे बाद, उसके 4 घंटे बाद सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। सवाल कह रहा है कि यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति। पहले आप ये देखिए कि चोरी जब हुआ उसके कितने घंटे बाद सिपाही को पता चला। सर जी 6 घंटे बाद। और 6 घंटे के कितने घंटे बाद चोर पकड़ा गया? 4 घंटे का। यानी चोर कितने देर तक भागा? तो हम कहेंगे सर चोर जो भागा, यहां हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हम कहेंगे सर जी चोर तो 6 4 10 घंटा भागा। ठीक है, चोर कितने देर तक भागा? क्योंकि देखिए 6 घंटा तक तो पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि चोरी हुआ है, तो 6 घंटा उधर भागा होगा और पता चलने के 4 घंटा बाद पकड़ाया वो। तो चोर कितने घंटे तक भागा? कहेंगे सर चोर भागा 10 घंटे। अब बताइए कि पुलिस की चाल क्या है? ठीक है सर जी, पुलिस की जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस ने चोर को पकड़ने में कितना समय लिया? 6 घंटे तक तो पता ही नहीं था, जब पता चला तो 4 घंटा लगा। तो हम देख लेते हैं कि पुलिस द्वारा तय दूरी कितना है। कहेंगे सर 90 के स्पीड से और 4 घंटा भागा, तो 9 छक 36। पुलिस भागा 360 किलोमीटर। चोर को पकड़ने के लिए जब पुलिस 360 किलोमीटर भागा, तो भाई चोर भी तो 360 किलोमीटर ही भागा होगा ना। लेकिन बस फर्क इतना है कि चोर ऑलरेडी 6 घंटा भाग चुका था और 4 घंटा और भागा। यानी चोर ने जिस दूरी को पुलिस ने 360 किलोमीटर को 4 घंटे में तय कर लिया, उसी दूरी को भागते भागते चोर को लग गया 10 घंटे। कैसे? क्योंकि देखिए जब चोर ने अपनी मोटरसाइकिल निकालकर भागना शुरू किया तो उसके 6 घंटे बाद पुलिस पीछा करना शुरू करती है। तो पहले 6 घंटा चोर भागा, फिर जब पुलिस को पता चला उसके 4 घंटे बाद चोर पकड़ाता है, तो 6 4 10 घंटा भागा ना। और सिंपल सी बात है, जितना चोर भागा होगा उतना ही पुलिस भागा होगा। नहीं तो पुलिस जब, तो अब सवाल है कि पुलिस की चाल, पुलिस की स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस तो 4 घंटे में ही पकड़ लिया ना। तो 90 गुने 4 360 किलोमीटर, और जितना पुलिस भागा उतना ही चोर भागा, लेकिन पुलिस ने 4 घंटे में ही वो दूरी तय कर ली। पुलिस चोर को लग गया 6 4 10 घंटा। तो प्रश्न कह रहा है कि चोर की मोटरसाइकिल की चाल, तो हम सीधे लिख देते हैं चोर की चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाई टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो उतना ही जितना दूर में वो पकड़ाया 360 किलोमीटर, लेकिन ये 360 किलोमीटर तय करने में चोर को लगा 10 घंटे। तो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो चोर की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक प्रश्न में समझ में नहीं आए तो इंतजार करिए दूसरे तीसरे प्रश्न का, और यकीन मानिए कि एक बहुत ही सरल उपाय, एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। 15 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट हमारे 15 प्रश्नों को पढ़ लेगा उसको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये मत सोचिएगा कि सेम टू सेम रहेगा। बहुत अद्भुत अद्भुत तरीके से प्रश्नों को हम करेंगे सॉल्यूशन। आइए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि एक, अच्छा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई इशू हो आपके साथ। ठीक है, आइए सवाल कह रहा है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कह रहे एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे। भाई इन दोनों के बीच, चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस 400 मीटर है। कह रहे चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है एक साथ। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताएं कि
पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय, ये दूरी होना चाहिए, कितनी दूरी तय की? देखिए, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है? सर जी 400 मीटर। चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस की चाल कितनी है? सर जी पुलिस की चाल है 15 किलोमीटर प्रति। एक चीज याद रखिएगा कि अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो जिधर चोर भागेगा उधर ही पुलिस भागेगा। तो हमने ट्रेन रिलेटेड में क्या बताया था कि अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो चाल हमेशा घटता है। अगर ऐसे जाए दोनों एक ही दिशा में, इस तरह से, ठीक है, दो ट्रेन एक ही दिशा में तो चाल घटेगा, लेकिन दो ट्रेन अगर विपरीत दिशा में ऐसे आए तो चाल जुटेगा। तो चोर को पुलिस पकड़ना चाहे तो जिधर चोर भागेगा पीछे पीछे उधर ही पुलिस भागेगा। तो वैसी स्थिति में कि दोनों की चाल को, जब चोर पुलिस को पकड़ना शुरू करता है, ठीक ना, सॉरी, पुलिस जब चोर को पकड़ेगा, जैसे देखिए चोर भाग रहा है 10 के स्पीड से, पुलिस भाग रहा है 15 के स्पीड से, पुलिस भी इधर चोर भी इधर, तो भाई तुम 15 भागोगे तो ये बैठा हुआ नहीं रहेगा ना, ये भी तो 10 के स्पीड से भागेगा, तो तुम दोनों के बीच जो एडजस्ट होगा डिस्टेंस वो 5 ही होगा ना, क्योंकि तुम 15 भागे तो ये भी तो 10 भागा, वो तुम 15 भागे तो ये भी तो 10 भागा। तो ऐसे कंडीशन में जब दो व्यक्ति, दो ट्रेन या दो चीजें एक ही दिशा में भागे तो चाल जुटता है। तो चाल चोर की चाल, सॉरी, पुलिस की चाल 15 है और चोर की चाल 10 है, 15 में 10 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न कह रहा है कि बताएं को पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। पहले क्या पूछ रहा है? तो पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर है, तो गणना करिए कि मीटर में बताए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। दूरी है और ये चाल है, पहले हम समय निकाल लें। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 400 मीटर, चाल है 5 और किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 5/18 से याद करिए, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन में हम पढ़ा है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो और ऊपर मीटर है ना, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 5/18 से गुना किए तो ये 80 बार में और ये 16 बार में, और ये भाग में इधर गुना में जाएगा, 16 गुने 18 करिए तो 18 दहें के 180 और 18 सते 18 चक 78 से 288 सेकेंड। अगर प्रश्न पूछता कि चोर पुलिस को कितने देर में पकड़ लेगा तो हम अपना उत्तर मारते सर 288 सेकेंड, अगर ऐसा पूछता तो। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कुछ और है। सवाल कह रहा है कि बताइए पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो अब देखिए कि चोर के द्वारा तय दूरी पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि कितने समय में पकड़। अगर कितने समय में बोलता तब तो हम 288 सेकेंड, मिनट में जो भी आता 4 मिनट कुछ सेकेंड आता, लेकिन दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो चोर कितना दूर भागा ये देखना है, तो चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुना करिए क्योंकि समय सेकेंड में है, और गुने 288 सेकेंड में चोर पकड़ाया तो 288 सेकेंड से भाग दीजिए। ये मेरे हिसाब से 16 बार में कटेगा। 16 पचे 80 दहें के 800 मीटर की दूरी पर चोर पकड़ा। आपके ऑप्शन नंबर सी में हम इसको टिक लगाएंगे। प्रश्नों को ध्यान से समझिए, उत्तर अपने आप होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, करा है एक चोर। अच्छा, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे आज के बाद, कल आपको टेलीग्राम पे दिखेगा। टेलीग्राम चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो फिर आप खुद से टेलीग्राम सर्च करिएगा और वहां ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, यानी चोर और पुलिस के बीच की दूरी 400 मीटर। कह रहे जब चोर भागना और पुलिस वाला पीछा एक साथ शुरू करता है तो चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15। जब जिधर चोर जाए उधर ही पुलिस जाए तो चोर और पुलिस को पकड़ने के लिए उन दोनों के बीच के चाल को घटाया जाता है। तो हमें चाल दिखा कि सर 15 में 10 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ये देख लिया कि चोर पुलिस को पकड़ने में कितना समय लेती है, तो सॉरी, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ने में कितना समय लेती है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, हमने 5/18 से गुना किया। फाइनली हमें पता चला कि सर चोर जो है वो पुलिस से 288 सेकंड में पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका है, यानी चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 5/18 से गुना किया मीटर पर सेकंड, और चोर पकड़ाया 288 सेकंड में, इसलिए हमने समय की जगह 288 सेकंड दिया। और फाइनली हमें मिला कि सर चोर 800 मीटर भागा तब पकड़ाया। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। सब लोग एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से हमने रख दिया है। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सवाल है, एक चोर सिपाही से 2000 मीटर की दूरी पर है। देखो,
अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो हम सीधे पहले तो ये लिखेंगे सर 2000 मीटर बड़ा ऑड लग रहा है देखने में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2000 मीटर में हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने। एक चोर सिपाही से 2000 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चोर जीप द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है और उसे 20 मिनट बाद सिपाही उसके 20 मिनट बाद सिपाही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर का पीछा करता है। कितने समय बाद तथा कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा? पहले तो ये देखिए कि भाई ऑलरेडी चोर और सिपाही के बीच 2000 मीटर की दूरी है और हमने 2000 मीटर को कन्वर्ट किया तो वो 2 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि चोर की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन सिपाही कितने मिनट बाद 80 किलोमीटर की गति से चोर का पीछा करता है? 20 मिनट। तो 20 मिनट तक चोर बैठा नहीं रहेगा, 20 मिनट तक वो एकदम रफू चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना मुहावरे में। तो कह रहा है कि उसके 20 मिनट बाद सिपाही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर का पीछा करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि सिपाही 20 मिनट में कितना, सॉरी, चोर जो है वो 20 मिनट में कितना भागा। ठीक है, चोर 20 मिनट में, ठीक है ना। तो चोर की स्पीड कितनी है भाई? चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितनी दूरी तय किया होगा? 60 गुने 20। अब कहिए सर 20 तो मिनट में है, कोई बात नहीं, हम घंटा में बदल देते हैं ना। देखो, चोर द्वारा 20 मिनट में, अब काहे इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा, इसको सेकेंड में बदलिएगा, बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। तो चोर 20 मिनट में, ऐसे भी सोचिए ना कि चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो 20 मिनट में कितना भागेगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर। यहां देखिए ना, कह रहा है चोर जीप द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है, यानी 60 किलोमीटर भागने में 60 मिनट। तो 20 मिनट में कितना भागेगा? 20 किलोमीटर। नहीं तो फिर 20 मिनट में ऐसे 60 गुने दूरी बराबर चाल गुने समय, समय मिनट में है, 60 से भागा दीजिएगा, घंटा हो जाएगा। सर जी, चोर ऑलरेडी 20 किलोमीटर भाग चुका है, अब दोनों के बीच कितनी की दूरी हो गई? कहेंगे सर 2 किलोमीटर तो पहले ही था, 20 किलोमीटर और हो गया, दोनों के बीच की दूरी जो हो गया वो 22 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद तथा कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पीछा करेगा। अब देखिए, यहां तक समझ में आया? अब जिधर चोर भाग रहा है उधर ही सिपाही भागेगा, तो चाल क्या हो जाएगा जी? घट जाएगा। सिपाही की चाल 80 है, चोर की चाल 60 है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये देख लेते हैं कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी देखिए, दोनों के बीच 22 किलोमीटर की दूरी है, दूरी और दोनों के बीच चाल का अंतर, क्योंकि एक 80 से भाग रहा है और एक 60 से भाग रहा है, तो 80 और 60 के बीच अंतर जो होता है वो 20 का होता है। तो 21 समय बराबर दूरी बटे चाल, ऊपर भी किलोमीटर है और नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए 11 बटे 10 घंटा। ऑप्शन में है कहीं पर? देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, 11 है ना, मिस्टेक से बच्चा लिख दिया होगा, 11 बटे 10 घंटे। ठीक है, और अब हमको पता चला कि भाई, अब हमको ये पता चला कि चोर कितने समय में पकड़ाएगा? 11 बटे 10 घंटा। वो ऑप्शन मिस्टेक होगा, टेंशन की बात नहीं। प्रश्न कह रहा है कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा, नहीं, कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा, यानी सिपाही को पकड़ने में लगा 11 बटे 10 घंटा, तो सिपाही द्वारा तय दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, क्योंकि इतना समय किसको लगा? चोर को भागने में नहीं लगा, सिपाही को पकड़ने में लगा। तो चाल गुने समय, सिपाही की चाल 80 है, 80 गुने, क्योंकि किलोमीटर में ही है और वो भी घंटा में ही है, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। समय 11 बटे 10, 0 से 0, 11 8 88 किलोमीटर। एक बार पहले हमको सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है। और देखिए, छोटा छोटा बनाइएगा ना तो रेलवे ग्रुप डी तक ही रह जाइएगा, कुछ बड़ा सोचना है ना तो कुछ इस तरह के इतने लेवल वाले क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। जितना लेवल हम आपको देंगे उतना बेहतर रहेगा। बहुत ही उम्दा सवाल है, हम चाहते हैं कि एक बार और इसको हम समझाने की कोशिश करें। भाई ये क्लास 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा का भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट सीखिए। जब तक समझिएगा नहीं ना, जब तक इसको तोड़िएगा नहीं, तब तक इसको छोड़िएगा नहीं। ये हमारा जो है स्टाइल है और ये आप भी यूज करिए, बहुत बेहतरीन। आप एक बार इसको बनाकर देखिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। दोबारा आपको टाइम एंड डिस्टेंस में या फिर ये चोर और सिपाही वाले में कोई इश्यू होगा नहीं। जो 15 क्वेश्चन कर लेगा हमारे साथ लाइव आज, उसको दोबारा चोर और पुलिस में कोई इश्यू नहीं होगा। कह रहा है एक चोर सिपाही से 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर, 2000 मीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया, 2 किलोमीटर। अब कह रहा है चोर जीप द्वारा, देखिए चोर की चाल गिवन है, चोर जीप द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है और 20 मिनट बाद, जी हाँ 20 मिनट बाद
सिपाही 80 के स्पीड से चोर का पीछा करता है। तो आप 20 मिनट बाद भागिएगा तो चोर 20 मिनट बैठल रहेगा। तो हम देख लिए कि चोर 20 मिनट में कितना भागा, तो चोर 20 मिनट में पूछ रहा है कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चोर का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय मिनट में था। अब काहे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में बदलिएगा। इसको 20 मिनट को 60 से भाग दीजिएगा, घंटा में हो गया। तो 60 से 60 कट गया। फाइनली पता चला कि चोर जो है वो 20 मिनट में 20 किलोमीटर, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ कि 60 किलोमीटर एक घंटा में, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर। फाइनली पता चला कि अच्छा चोर ऑलरेडी 20 किलोमीटर भाग चुका है और दूर तो पहले से ही दूर था, 2 किलोमीटर तो पहले से दूर था। तो चोर और पुलिस के बीच की दूरी होगी 22 किलोमीटर। अब दोनों एक ही दिशा की ओर भागेंगे तो चाल तो घटेगा ही, हमेशा चाल घटेगा। तो पुलिस भाग रहा है 80, चोर भाग रहा है 60, दोनों के बीच की दूरी, सॉरी दोनों के बीच का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये देख लिए कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों के बीच की दूरी थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों एक ही दिशा की ओर भागेगा तो चाल घटेगा। तो घट के समय बराबर दूरी बटे चाल 11/10 घंटा। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक था, हमने टिक लगा दिया सही ढंग से, 11/10 घंटा। तो अब तो पता चल गया कि अच्छा पुलिस को पकड़ने में लगेगा 11/10 घंटा, चोर पकड़ा जाएगा। तो अब सवाल दूसरा पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ेगा, यानी सिपाही कितना दूरी तय किया, यानी सिपाही द्वारा तय दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। सिपाही की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5/18 और 18/5 इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये घंटा दोनों सेम यूनिट है। 0 से 0 11 × 88 किलोमीटर। इतना में भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको कुछ और स्पेशल करवाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक बार आप कोशिश करके देखिए, 10 सेकंड हम आपको समय देते हैं। बहुत बेहतरीन उम्दा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या लग रहा है, बन पाएगा? कह रहा है चोर सिपाही से 600 मीटर की दूरी पर, दूरी दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई? सर जी दोनों के बीच की दूरी है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। चोर सिपाही से 600 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तभी चोर सिपाही को देखते ही 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से भागता है। ठीक उसी समय सिपाही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। जब चोर का पीछा पुलिस करे तो दोनों की चाल को घटाया जाता है। चाल भाई, सिपाही भाग रहा है 60 के स्पीड से, तो चोर भी बैठा थोड़ी है 24 के स्पीड से, ये भी भाग रहा। तो हमको लग रहा है दोनों के बीच घटकर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 60 और 24 का अंतर होता है 36 किलोमीटर। अब प्रश्न कह रहा है तो कितने समय बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा? बस समय ही पूछ रहा है, ये आसान क्वेश्चन था। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 600 और चाल है 36, ठीक है ना? तो अच्छा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमको इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। 18 दूनी 36 और 120 और ये सर जी 60 सेकंड का समय लेगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड आ चुका है ना हमारा। 60 सेकंड कह दीजिए, कोई अगर 1 मिनट भी कह रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं है, सही कह रहा है। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? 4 क्वेश्चन हमने अभी तक डील किया। यकीन करिए कि ये 15 क्वेश्चन जो बच्चा बना लेगा, हम आपसे बस एक अनुरोध करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके राहुल सर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, आज का क्लास बहुत ही शानदार है, कुछ मत करिए। पहले तो टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से है, आप हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी वीडियो आप हमारा चेक करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, जरूर ज्वाइन करिए। इसका पीडीएफ हम इसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, लेकिन पहले यहाँ अच्छे से पूरा क्लास कर लीजिए, ठीक है? टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत जल्द, अच्छा हमने एक रीजनिंग का भी बैच शुरू किया, स्पेशल टारगेट बैच रीजनिंग का, शाम में 7:30 बजे उस बैच को हम लाइव करने वाले हैं, ठीक है? बस कल परसों से शुरू हो जाएगा रीजनिंग, आप एक बार चेक करिए और हमारे साथ आप रीजनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का स्पेशल टारगेट बैच, मैथ का भी नया बैच आने वाला है, लेकिन रीजनिंग का आ चुका है। टाइम टेबल भी हमने बता दिया, 7:30 बजे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बाकी 5 दिन कंटिन्यू लाइव, फुल्ली लाइव क्लास होगा। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना पड़ा? अच्छा देखो भाई, पहले तो हमको दूरी पता है प्रश्न में कि चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है प्रश्न में 200 मीटर, और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक ही दिशा में भागेगा तो चोर और पुलिस की चाल घट जाती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये देख लेते हैं कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगा, यानी हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेते हैं समय। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, लेकिन चाल मीटर पर सेकंड में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हम 5/18 से गुना करते हैं, यानी 200 गुने ये 18 ऊपर चला जाएगा, बटे 5 दूनी 10 कर लीजिए ताकि 0 से 0 कट जाए, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड लगा। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड था ना, 360 सेकंड। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि कितने समय में पकड़ेगा, प्रश्न मैंने बोला था ना घुमा घुमा के पूछता है, कह रहा है चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना पड़ा होगा, ठीक है?
यानी चोर के द्वारा तय दूरी कहिए या पुलिस के द्वारा तय दूरी कहिए, तो आप ये कह रहा है कि चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना पड़ा होगा, यानी पुलिस की दूरी पूछ रहा है। नहीं तो आइए देख लेते हैं कि भाई पुलिस को कितना दूरी तय करना होगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो पुलिस वालों की चाल, क्योंकि पकड़ने के लिए पुलिस ही तो भागा होगा, 10 के स्पीड से पुलिस भागा, तो 10 गुने 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना, और ये 360 सेकंड लगा चोर को पकड़ने में। 18 दूनी 36, 20 बार में 20 पचे 100 गुने 10, 1000 मीटर। अरे अच्छा, 20 पचे 100 गुने 1000 मीटर। लेकिन ये 1000 मीटर में, समझिए इस चीज को, कह रहा है चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागना पड़ा होगा। अच्छा, चोर को कितनी दूर भागना पड़ा होगा ना। एक सेकंड, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 गुने 18 दूनी 36, थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए। 360 सेकंड, 10 गुने 5/18, 20 25 100। हाँ, ये 1000 मीटर कौन भागा होगा, पुलिस भागा होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 200 मीटर दूरी पर था। पुलिस पुलिस और चोर के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस। अगर चोर की बात करें, हमको लग रहा है यहाँ चोर का ही पूछ रहा है, तो देखिए ना, चोर तो ऑलरेडी 200 मीटर आगे है, ठीक है, तो चोर जो है वो 200 मीटर कम भागेगा। तो 1000 में 200 मीटर घटा दीजिए, सर चोर को 800 मीटर भागना पड़ा होगा। देखिए 800 ऑप्शन में भी है, 1000 ऑप्शन में। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिखना होना था कि चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर भागा होगा। अगर पुलिस की बात करें तो सर पुलिस को तो 1000 मीटर भागना पड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चोर उससे 200 मीटर आगे है, तो पहले वो 200 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा, फिर आगे भागेगा ऐसे। लेकिन यहां प्रश्न बोलना चाहिए था अच्छे से कि पुलिस चोर को कितना भागना पड़ा होगा। तो चोर को सर जी 800 मीटर भागना पड़ा होगा, क्योंकि 200 मीटर ऑलरेडी वो आगे है, पुलिस वाले को 1000 मीटर, लेकिन चोर को कितना, 800 मीटर। ये 5वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार अद्भुत तरीके से हमें लग रहा है कि आप सीख पा रहे हैं। यकीन मानिए बस कुछ ही क्षणों में आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। आप सभी को अच्छा लग रहा है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यस या नो। आज काम अधिक और बातें कम, इस तरह का हमने रणनीति अपनाया है, और उसी बेस्ड पे चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिए, जल्दी लाइक करिए, और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा। उसके ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी कोर्सेज हम खुद लेकर आते हैं। हम अपने टीम वर्क पर, मतलब अपनी टीम से बहुत कम कोर्स लॉन्च करते हैं पेड, वो हमारा सेफ स्पेशल रहता है, क्योंकि बच्चों को हमारा कंटेंट समझ में आता है, इसलिए पेड कोर्स ज्यादातर हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे से पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 360 मीटर की दूरी पर देखा। भाई दूरी कितना, अच्छा 350 मीटर। बच्चा सोच रहा होगा सर 360 कहां से आ गया, 350 मीटर। जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 12। तो बताइए चाल क्या होगा, जब एक ही दिशा में भागेगा तो चाल घटता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या पूछ रहा है कि चोर के पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागना पड़ा होगा। अच्छा पहले समय निकाल लीजिए कि चोर पकड़ने में कितना समय लगा, क्योंकि समय नहीं पता रहेगा तो दूरी कैसे निकालें। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 5 है ना, तो 5/18 से गुना करिएगा तो 18 ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है ना, वो मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा। 70 बार में, 14 बार में, ठीक है। तो 18 दहें के 140, 18 दहें के 180, और 18 चक 72, 80 सा 252 सेकंड, 252 सेकंड। अब आइए, ये प्रश्न कह रहा है कि चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना पड़ा, मतलब चोर को कितनी दूरी भागना पड़ा होगा, यानी चोर द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चोर की चाल है 7, 5/18 से गुना कर दीजिए, और ये काम लगा 252 सेकंड में, समय लगा 200, 14 बार में कट जाता है, तो 14 पचे 70, 70 सते 49, 490 मीटर, ठीक है। ये 490 मीटर किसका आया, चोर का। अगर पुलिस वाले का पूछता तो 490 और 350 मीटर ऑलरेडी पुलिस पीछे है, तो वो भागेगा 9 5 14, 4 3 7। ये हो जाता ये पुलिस वाले का कि भाई पुलिस वाले को कितना भागना पड़ा 840 मीटर, लेकिन चोर कितना भागा, वो 490। पिछले वाले सवाल में भी चोर का ही डिस्कस हुआ था, लेकिन हमने गलती से मिस्टेक किया, पहले पुलिस वाले को निकाल दिया। समझ में आ रहा है। 15 क्वेश्चन और फिर आप हो जाओगे एकदम टेंशन फ्री, फिर आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीख गए सर। उसके बाद इसके ऊपर कोई डाउट रहेगा ही नहीं जो आप पूछ सकते हो। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी भी उसका पीछा। यदि चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी होगी। देखिए सिंपल सी बात,
कि भाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 200 मीटर, चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 200 मीटर। चोर की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 11 किलोमीटर प्रति, तो दोनों की चाल, दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाता है, हमेशा घटता है। यानी सीधे फाइनल चाल की बात करें तो 11 में से 10 गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल कह रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। वैसे अभी फिलहाल दूरी कितनी है, 200 मीटर। हम देख लेते हैं कि जब 6 मीटर दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ लेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, तब ना पता चलेगा। तो हम निकाल लेते हैं दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो दूरी जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है तो दूरी घटता है ना, दूरी सॉरी दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है तो चाल घटता है। तो चाल 11 में से 10 घटेंगे 1, इसको 5/18 से गुना कर लीजिए। और 6 मिनट की बात कर रहा है, देखिए समझिए इस चीज को, 6 मिनट के बीच कितनी दूरी बचेगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं 6 मिनट में दोनों कितना दूर भागेगा, मतलब कितना दूर तक भाग सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 मिनट है, लेकिन याद रखिए मीटर पर सेकेंड है और ये मिनट है, तो मिनट को आपको सेकेंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। 6 तिया 18, 20 तिया 60, 20 बचे 100 मीटर। 100 मीटर तय कर चुका है दोनों, ऑब्वियसली 100 मीटर दोनों एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी, मतलब पकड़ने के 100 मीटर करीब पहुंच चुका है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी, प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, प्रश्न कह रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। अब डिस्टेंस कितना रहेगा, कहेंगे सर पहले डिस्टेंस 200 मीटर था और 200 में 100 मीटर तो हम तय कर चुके हैं, तो शेष भी 100 ही मीटर रहेगा। यानी अब उन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर होगी, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में उत्तर है। कैसा लगा, एकदम मक्खन की तरह गणित समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, एकदम गणित को मक्खन समझिए और चीजों को एकदम समझते चलिए। आ रहा है समझ में? एप्लीकेशन हमारा जरूर इंस्टॉल करिएगा, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जैसे नोटबुक हो गया, पीडीएफ हो गया, टेस्ट वगैरह होता है वहां पे, क्विज वगैरह होता है। तो चीजों को एकदम बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए, वहां पर करते रहिए। ठीक है, अगला सवाल, एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब वह पहले से ही 400 मीटर आगे था, यदि पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े तो चोर कब पकड़ा जाएगा। देखिए दूरी कितना है भाई, दोनों के बीच की दूरी है 400 मीटर, और अगर चाल की बात करें तो दोनों एक दूसरे की ओर भागेगा तो चाल हमेशा घटता है, एक का 10 है और एक का 8 है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, समय की बात करें तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हम इसको 5/18 से गुना करेंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो 400 गुने 18 और गुने 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 0 से 0, 18 चक 72। 720 सेकेंड की बात करें, ठीक है 720 सेकेंड की बात करें तो 12 चक 72, तो 720 सेकेंड में अगर 60 से भाग देते हैं तो घंटा में कितना, मिनट में कितना आएगा 12 मिनट। कहिए सर 60 से क्यों भाग दिया आपने, इसलिए क्योंकि सारा ऑप्शन मिनट में था, सेकेंड में था ही नहीं। आपका फाइनली आंसर कितना आया 720 सेकेंड, और अगर हम 720 सेकेंड में 60 से भाग दें तो 6 सत्ती 12 चक 72, 12 मिनट आएगा। ये आपको भी पता है, मुझे बताने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया 12 मिनट। एकदम मक्खन की तरह कॉपी में नोट करिए, और यकीन मानिए ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार। आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको देखकर ही घबरा जाते हैं, पता नहीं बनेगा नहीं, छोड़ दो, रहने दो, लेकिन आपके अंदर धैर्य और संयम है, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए कि ये 15 क्वेश्चन आपके जीवन में इस टॉपिक का एकदम उद्धार कर देगा। ठीक है, अभी बने रहिए, अभी तो 8 क्वेश्चन ही हुआ, अभी 7 क्वेश्चन और बाकी है। 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की भागते हैं, तो चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा। पहले ये देख लीजिए कि दूरी कितना है भाई, दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर, और आपको पता है कि जब एक दूसरे को पकड़ेगा तो चाल घटेगा। 11 में से 10, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 11 में से 10 गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये देख लेते हैं कि चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा, वो बात की बात है। पहले हम ये देख लेते हैं कि चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी कितना समय लेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 200 मीटर, एक है, इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, 40 बार में 18 चक 72, 720 सेकेंड कौन लेगा, चोर लेगा, पुलिस लेगा। तो चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, चलिए चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय।
तो हम ये देख लेते हैं कि चोर कितना दूर भागेगा, जितने दूर भागेगा उतना दूर पर पकड़ेगा। तो चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूर पर पकड़ेगा, तो चोर दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चोर की चाल कितनी है भाई, चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 गुने 5/18, इसलिए क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमको 5/18 से गुना करना, और समय पकड़ने में कितना सेकंड लग रहा है, 720 सेकंड, 18 चक 72, 40 सेकंड, 40 पचे 200 गुने 10, 2000 मीटर है ऑप्शन में, 2000 मीटर। अच्छा किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2000 मीटर में 2 किलो, यानी 2 किलोमीटर पर पकड़ा जाएगा चोर। ठीक है, पुलिस वाला कितना भागेगा सर, पुलिस वाला 200 मीटर ज्यादा भागेगा, 2.2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 200 मीटर ऑलरेडी चोर आगे खड़ा है। ये 9वां सवाल अद्भुत तरीके से देखिए, अंत में कंफ्यूज मत होइएगा, जितना दूर चोर भागेगा उतना दूर पर ही पकड़ाएगा, पुलिस वाले से मतलब नहीं, पुलिस वाले को तो इतना एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, क्योंकि 200 मीटर पीछे है ना पुलिस वाला, तो पहले वो गैपिंग को मैनेज करेगा फिर चोर को पकड़ेगा। अगर गैपिंग नहीं रहे तब तो डायरेक्ट कॉलर ऐसे पकड़ लेगा, कहाँ जा रहे हो, हाँ बाबा का बुलडोजर चला तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो फिर चोर को भागने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाएगा। फिर डिपेंड करता है उनके ऊपर, बड़ा धांसू है भाई वो तो। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे, यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 8 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। देखो दूरी कितना, अभी कुछ नया भी आने वाला है सर, दूरी है 200 मीटर, चाल जब एक दूसरे की ओर भागे तो चाल घटता है, 8 और 7 है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय देगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 200 मीटर, चाल है 1, 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 40, 18 चक 72, 720 सेकेंड कहिए या 12 मिनट कहिए, 12 चक 72, लगता है फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है तो इसलिए टाइम पास नहीं करेंगे। एक सिपाही एक चोर से, ये बहुत अच्छा सवाल देखिए, थोड़ा सा छोटा सा थोड़ा सा प्यारा सा सवाल है। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता। देखिए डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, सर जी डिस्टेंस जो है वो 114 मीटर है, 114 मीटर। अब देखिए दोनों का कंडीशन, सिपाही भागता है 1 मिनट में 21 मीटर, चोर भागता है 1 मिनट में 15 मीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल कह रहा है, सवाल एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है, तो कह रहा है कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ेगा। देखिए 1 मिनट में इन दोनों के बीच कितने मीटर का डिस्टेंस है, जैसे सिपाही भागा 21, चोर भागा 15, तो 15 6 21, सर 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस है, 6 मीटर का डिस्टेंस कितने मिनट में, 1 मिनट में तय करता है। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल कह रहा है, एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर आगे, यही डिस्टेंस तो कवर करना है, 114 मीटर, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर, तो 15 6 21, यानी दोनों के बीच 1 मिनट में 6 मीटर का गैप है। तो सवाल कर रहा है कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अगर समय की बात करें तो समय बराबर दूरी, यही दूरी है ना, और चाल जो हो गया वो इन दोनों का गैपिंग हो गया। ठीक है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में चाल नहीं दिया, यहाँ एक कंपेरिजन किया है कि भाई तुम 21 भाग रहे हो, ये 15 भाग रहा है, तो 6 ज्यादा भाग रहा है ना, तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम यहाँ चाल मान लेंगे। हालांकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में गिवन नहीं है, एक कंपेरिजन, एक रेशियो में दिया हुआ है। सोचिए ना कि भाई 1 मिनट में 21 भाग रहा है, 1 मिनट में 15 ही भाग रहा है, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है ना, तो 114 मीटर भागने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 6 करिए, 12 चक 72, 18 पच्चीस 95 19 चक 14 से, सर जी 19 मिनट का गैप लेगा दोनों। समझ रहे हैं, बात समझे या नहीं समझे, जैसे वो भाग रहा है 21 और ये भाग रहा है 15, ठीक है ना, तो 21 15 भाग रहा है तो 6 मीटर का गैप है पर मिनट, मतलब 1 मीटर में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 6 मीटर भागने के लिए 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि 6 मीटर एक्स्ट्रा भागने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, इसलिए 1 मीटर एक्स्ट्रा भागने में 1/6, इसीलिए 114 मीटर एक्स्ट्रा भागने के लिए 1/6 इंटू 114, ठीक है 19। अब आपको जैसे समझ में, सर जी 19 मिनट लगेगा ताकि वो दोनों एक दूसरे के गैप को कवर कर सके। समझ में आया आप सभी को, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना, सबको आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया, कंफर्म। आज एकदम तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति पैदा करना है आज। 12वां सवाल,
एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर को पीछा करना आरंभ कर। बहुत बढ़िया, शानदार। यदि चोर और पुलिस की चाल 10 और 11 किलो, अच्छा 6 मिनट, अच्छा यही सेम क्वेश्चन है नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जब 100 मीटर, जो 100 मीटर दूरी पर, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर चाल दिया हुआ नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम चाल पे गए नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। हो सकता है पिछला वाला क्वेश्चन कुछ कुछ बच्चा नहीं समझा होगा। इस बार एक नया अद्भुत तरीका अपनाते हैं। पहले हम जो है ना सिपाही की चाल निकालते हैं। देखिए चाल कैसे निकाला जाता है। अगर चाल की बात करें और सबसे पहले अगर हम सिपाही का चाल निकालें, ठीक है, तो सिपाही की चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। सिपाही जो है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो सिपाही की चाल बराबर दूरी 1 किलोमीटर और ये काम 8 मिनट में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो मिनट है वो, ये जो 8 है वो मिनट है और हमको चाल चाहिए, तो मिनट को घंटा में बदल सकते हैं या मिनट को सेकेंड में बदल सकते हैं। सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना करिएगा 1/480, क्या उखाड़ लीजिएगा उसको करके। इससे अच्छा है, कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है 100 मीटर की दूरी। अच्छा दूरी तो क्लियर है कि भाई दोनों के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। चलिए ये तो बात की बात है, इसको साइड में रखिए। कह रहा है यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो हम सिपाही की चाल निकाले। ठीक है, सिपाही की चाल निकाले तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी है 1 किलोमीटर और समय ले रहा 8 मिनट, और हम इस 8 मिनट को 60 से भाग दे देंगे, तो मिनट को 60 से भाग देने पर वो घंटा में बदल जाता है। तो बटा के ऊपर बटा है तो 60 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे, 15 चक 60, 4 दूनी 8, 15/2 को लिखेंगे 7.5 किलोमीटर प्रति। ये सिपाही। अब चोर की चाल अगर निकाल ले, सिपाही का निकल गया, चोर की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी तो एक ही था लेकिन समय ले रहा है इस बार 10 घंटा, सॉरी 10 मिनट। इसको 60 से भाग दे देंगे घंटा में, 60/10 करेंगे तो आएगा 6 किलोमीटर प्रति। यानी सिपाही की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर, और आपको पता है कि जब एक दूसरे का पीछा करेगा तो चाल घटेगा, 7.5 में 6 घटेगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल कह रहा है कि तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। पहले हम समय तो निकाल ले कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 100 मीटर और आपको पता है कि दोनों एक दूसरे की ओर भागेगा पकड़ने के लिए, तो चाल घटेगा 1.5, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो पॉइंट हटाएंगे तो एगो जीरो ऊपर चला जाएगा, और 5/18 करेंगे तो 18 भी ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे हमने किया थोड़ा अच्छे ढंग से। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 100 और चाल है 1.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो चाहो तो यहाँ भी बटा में 10 दे देते हो, गुने ये चाल है ना, चाल में कितने से गुना करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये 10 और 18 को ऊपर करिए, बटा के ऊपर बटा रहे तो वो ऊपर चला जाता है। 100 गुने 10 गुने 18 बटे 15 गुने 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 25 100, 3 छक 18। ठीक है, 20 दूनी 40, छक्का 240। समय की बात हो रही थी, फिलहाल हमें 12 दूनी 24, 240 सेकंड। लेकिन समय नहीं पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय दूरी। तो चोर द्वारा तय दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चोर की चाल बताइए सर जी, चोर की चाल यहाँ देखिए, हाँ चोर की चाल यही है ना, चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति, 6 गुने 5/18 से गुना कर दीजिए, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना, समय सेकंड में है ना, और कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। 6 तिया 18, 3 बार में 80 बार में, 80 पचे 400 मीटर। चोर द्वारा तय की गई दूरी 400 मीटर। कॉपी में नोट करिए दनादन एकदम, समझ में आएगा, अब आ रहा होगा, अब कोई इशू नहीं है, अब लग रहा होगा कि चल सर बहुत अच्छे तरीके से हम सीख पा रहे हैं। 1 घंटा, हमने आपको पहले ही बोला था कि 1 घंटे का ये मैराथन होगा जिसमें हम बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आज आपको। फाइनली 1 घंटे के मैराथन में हम बहुत कुछ सिखा पा रहे हैं आपको, नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर की आगे। चलो भाई दूरी कितना है दोनों के बीच, चोर और पुलिस के बीच, 400 मीटर। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर। आपको पता है कि दोनों एक ही दिशा में भागेगा तो चाल घटेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गणना करे मीटर में, बताएं कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय। हमको लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है। पहले ये देख लेते हैं कि चोर द्वारा लिया गया समय कितना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। 5 पचे 25, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, 18 गुने 16 करेंगे तो 288 सेकेंड। अब प्रश्न कह रहा है कि, सवाल क्या प्रश्न कह रहा है, सवाल कह रहा है
कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। चोर के द्वारा तय दूरी बराबर चाल गुने समय। चोर की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 गुने 5/18 और चोर ने 288 सेकंड तय किया। तो 18 एकम 18, 18 चक्का टोटल से 10 पचे 16 पचे 80 गुने 10। अच्छा, ये क्वेश्चन लगता है हो चुका है ऑलरेडी, खैर कोई बात नहीं। चोर द्वारा तय की गई दूरी 800 मीटर, नोट करिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6200733858। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का बैच ज्वाइन करना हो, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए टारगेट बैच हमारा खुद का है, जाकर एप्लीकेशन पर चेक करिए। मैथ का ऑलरेडी संघर्ष बैच चल रहा है, लेकिन अगर आपको नया बैच ज्वाइन करना है एकदम जीरो लेवल से, तो बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिस नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं हमारी टीम से, बिल्कुल मदद करेगी हमारी टीम। चलिए फाइनली ये 15 नंबर सवाल बहुत ही अद्भुत है, थोड़ा स्पेशल है। हम चाहेंगे कि ये बच्चा इस क्वेश्चन को जरूर पढ़े। एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है। देखिए, बात क्लियर हो गया। 2:30 बजे भागा, पता चला 3 बजे, तो आधा घंटा पहले तो भाग गया हूँ। एक चोर 2:30 बजे, ठीक है, एक चोर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है और चोरी का पता 3 बजे लगता है। तो चोर द्वारा तय दूरी कहेंगे सर, चोर 60 के स्पीड से भागा और 2:30 बजे चुराया था, 3 बजे पता चला, तो आधा घंटा में भाई 30 किलोमीटर तो जरूर भागा होगा। यानी चोर और पुलिस के देखो, जैसे चोरी हुआ 2:30 बजे और तुमको पता चला 3 बजे, तो आधा घंटा चोर बैठेगा नहीं ना। और चोर का स्पीड हमको पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर भाग गया, लिख दिया 30 किलोमीटर। अब कह रहा है कि चोरी का पता 3 बजे चलता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 के स्पीड से पीछा करता है, ठीक है। तो देखिए, अब दूरी पता चल गया। चाल की बात करें, आपको पता है कि चोर का चाल है 60 और मालिक जिसका चोरी हुआ वो दूसरी कार से पीछा करता है, वो 75 के स्पीड से, तो दोनों एक ही दिशा में भागेगा, तो चाल घटता है। चाल मालिक का 60 है, चोर का 60 है, सॉरी मालिक का 75 है, चोर का 60 है, तो चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल कह रहा है कि वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। हम पहले ये देख लेते हैं कि कितना समय लेगा पकड़ने में। समय बराबर दूरी तो 30 किलोमीटर है और चाल 15 है, 15 दूनी सर जी 2 घंटा लेगा। ये 2 घंटा कौन लेगा? ये 2 घंटा लेगा कार का मालिक। और कार का मालिक कब चला? कार का मालिक 3 बजे से पीछा करना शुरू किया, यानी 3 बजे से 2 घंटा और लेगा, यानी 5 बजे जो है शाम में, या जो भी हो शाम में ही होना चाहिए, हाँ 5 बजे शाम में चोर जो है पकड़ा जाएगा कार के मालिक को। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, 15 क्वेश्चन का ये बहुत ही शानदार क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा और उम्मीद है कि इस तरह की धाकड़ वीडियोस और हम लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।